हेडलाइंस न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की यमुनानगर एसओजी और नैनी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बता दें पिस्टल की सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा किया है। और बता दें डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा पांडे ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि ये 12वीं के आसपास के छात्र हैं और जो मध्य प्रदेश से पिस्टल लाकर प्रयागराज में बेचा करते थे और शौक़ पूरा करने के लिए इस तरह से काम को अंजाम दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पिस्टल लाकर किस किस को बेचा करते थे, ये भी एक जांच का विषय है। और अब तक कितनी पिस्टल बेच चुके हैं, पुलिस इनसे ये भी जानकारी जुटा रही है। डीसीपी यमुनानगर श्रद्धा पांडे ने बताया कि चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखिए, ये हम लोग यमुनानगर कमिश्नरेट में चेकिंग और मुखबिर की सूचना पे जब हम लोगों ने दबिश दी तो हमें 3 क्रिमिनल्स मिले जो कि इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय पिस्टल और अन्य अन्य असलहों के सप्लायर हैं। ये तीनों छत्तीसगढ़, एमपी इन सब जगह से असलहा लेकर के आते थे और इनको भिन्न-भिन्न अन्य जनपदों में, अन्य स्टेट्स में सप्लाई करते थे। इनके पास से हमें 10 पिस्टल्स मिली हैं और 6 बोर मिले हैं, सभी 32 बोर के हैं। इसके अलावा हमें 2 बाइक्स भी मिली हैं इन सभी के आसपास, इनके पास से। तो ये लोग असलहे खरीद करके उसको महंगे दामों में बेचते थे और ये सप्लायर्स या जो सेलर्स हैं उस टाइप से थे ये लड़के। और ये जो है एमपी और छत्तीसगढ़ इन सारे स्टेट से खरीद करके आगे बिहार में, वेस्ट बंगाल में और अन्य नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तक भी ये वेपन्स को बेचते थे। आगामी महाकुंभ 2025 को बेहतर बनाने के लिए लगातार युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 3 लाख से अधिक वृक्षारोपण किए गए हैं, तो साथ ही 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में मेला परिसर बसाया जाएगा। 1900 हेक्टेयर में पार्किंग होगी और 10,000 से ज़्यादा अधिक संस्थाएं आएंगी, जिनको देखते हुए इस बार पांटून पुल भी बढ़ाए गए हैं। 30 पांटून पुल बनाए जाएंगे। 488 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं को चलने में समस्या ना हो। तंबुओं की नगरी में एक बार फिर से श्रद्धालु देश विदेश से आएंगे, जो कुंभ अक्सर चर्चा का विषय होता है। वहीं इस बार पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर तेज़ी से चल रही है और ख़ास व्यवस्थाएं बनाई जा रही कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार तेज़ी से कार्य कराया जा रहा है और बेहतर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं किस तरह की व्यवस्था क्या खास है, क्या कुछ कहना है मेला अधिकारी विजय किरण आनंद का, आइए दिखाते हैं। मेला क्षेत्र की अगर बात करें तो कितना एरिया इस बार 4000 हेक्टेयर के हमारी मेला एरिया की प्लानिंग है और लगभग 1900 हेक्टेयर की पार्किंग एरिया विकसित किया जा रहा है। 25 सेक्टर में मेला बसावट की जा रही है और जितने भी हमारे संस्थाएं शिविर स्थापित करेंगे उनके लिए सबसे अच्छी अवस्थापना सुविधाएं संतृप्त करने के लिए, हमारे कल्पवासी तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी अनुभूति हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। भी बढ़ाए जाएंगे। हाँ, पिछली बार 22 पॉन्टून पुल थे, इस बार 30 पॉन्टून पुल विकसित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या मतलब है? क्योंकि इस बार जो श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो आवागमन सुगम हो और जो आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत भी ये सहूलियत रहेगी, इसलिए हम लोग डिजास्टर मिटिगेशन के दृष्टिगत भी ये 30 पॉन्टून बना रहे हैं। और क्योंकि ज़्यादा सेक्टर्स भी बन रहे हैं और ज़्यादा जोन्स भी बन रहे हैं, तो इसके लिए ये प्लानिंग की जाएगी। एक बड़ा भी प्लान्स को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है। पिछली बार की लर्निंग्स को भी उसमें सम्मिलित किया जा रहा है और सभी हितधारकों से सुझाव लेते हुए कार्य किया जा रहा है। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मानसून ने दस्तक दे दी है और पूरे प्रदेश में रोपाई चालू है, तो किसान की आय दुगनी हो और समय से खाद, बीज, कीटनाशक दवा किसानों को आसानी से मिल सके, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव कदम उठा रहे हैं। उसके बावजूद आज प्रयागराज पहुंचे कृषक आयोग के सदस्य कुलजीत सिंह ने जहाँ औचक निरीक्षण समितियों किया, जहाँ किसी भी समिति में खाद उपलब्ध डीएपी नहीं थी और साथ ही गौशाला के बुरे हाल थे। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय किसानों की धान की रोपाई का सीजन चल रहा है। सरकार संवेदनशील है और किसानों की समस्याओं को वो प्राथमिक से हल करना चाहती है। इसी उद्देश्य से हम कल यहाँ आए थे। कल हमने जमुना पार में जाकर के वो करछना क्षेत्र में, कौंदियारा में, यहाँ हमने सहकारी समितियों में जिसमें खाद आती है देखा।
स्थिति ये है कि बहुत कम मात्रा में खाद है। जिलाधिकारी को संज्ञान में लेना चाहिए कि डीएपी पूरे हमारे इलाहाबाद में एक भी बोरी नहीं है। अधिकारियों से हमने बात किया, बताया ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। यूरिया वगैरह है, थोड़ी बहुत है, लेकिन बिना आए दोबारा शिफ्ट में आए ये पूरी नहीं हो पाएगी। इसी उद्देश्य से हम लोग आए थे। एक गौशाला हम लोगों ने देखा है, जो सीबीओ साहब जाते नहीं है, वो तो आए नहीं थे, हमारे कोई भी अधिकारी नहीं आया था। जिला कृषि अधिकारी आया था मेरे भ्रमण में, वो भी करछना से वापस आ गया था। बाकी कर्मचारी लोगों को भेज दिया था। इसमें हम यहाँ के पुलिस कमिश्नर को धन्यवाद बोलेंगे कि उन्होंने अपने फोर्स के माध्यम से हमको अवगत कराया कि समितियाँ कहाँ है, गौशाला कहाँ। नहीं, इनके भरोसे रहते थे, हम वहाँ भी नहीं पहुँच पाते। तो वहाँ पर गौशाला मैंने देखा, वो नाली जैसा बनाया है, उसी में गाय खड़ी है, उसी में पेशाब कर रही है, उसी में गोबर जा रही है। वो ऐसे ही औने पौने दे दिया है, और वहाँ भूसा भी नहीं उनको दिखा। हरा चारा तो बहुत दूर रहा, उसका स्टॉक भी नहीं था। तो सिंचाई के लिए भी शासी अभियंता को आना चाहिए। नलकूप हमारे उसमें आयोग में आता है, लघु सिंचाई हमारे आयोग में आता है, कोई भी नहीं आया। अब हम कैसे कहें कि कितने हमारे नलकूप खराब हैं, कितने चल रहे हैं, कितने वर्तमान में हैं। नहरों को मैंने देखा है, उसमें सिंचाई विभाग ने अपना साफ सफाई कराई है, पानी अधिकारियों की ढिलाई, बहुत ढिलाई है। और इसमें हमको लगता है डीएम साहब की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल गया था, उसमें जिला कृषि रक्षा इकाई, जिला कृषि अधिकारी और एआर इनको सबको दिया था, नलकूप विभाग को, लेकिन इसमें कोई नहीं आया। और यहाँ का नगर का जो है आपका पशु चिकित्सा अधिकारी, वो भी रास्ते में ही लौट आया। तो मैं कुलजीत सिंह, कृषक समृद्धि आयोग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। मेरे आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के निर्देश पे हम लोग किसानों की समस्याओं के लिए आते हैं। बहुत बहुत संगम नगरी प्रयागराज में माह मुहर्रम की 3 तारीख को लतीफ़ मार्केट सब्जी मंडी से सलीम पहलवान की मेहंदी उठाई गई। मेहंदी को फूल से बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया। इस बार मेहंदी को मदीने शरीफ की शक्ल दी गई। लाल और सफ़ेद फूल से नक्काशी की गई। देर रात को मेहंदी उठाई गई। मेहंदी सब्जी मंडी गढ़ी सराय, नकाशकोना, शाहगंज, अहमदगंज होते हुए सेवई मंडी, कोतवाली, बजाजा पट्टी सब्जी मंडी होते हुए लतीफ़ मार्केट सब्जी मंडी में रखा गया। मेहंदी का दीदार करने के लिए लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहले से ही आ गए थे। मेहंदी उठते ही हर तरफ या अली या हुसैन के नारे लग रहे थे। औरतें और बच्चे मेहंदी का दीदार करने के लिए बेचैन थे। शाम से ही लंगर हो रहे थे और ऐसे में वहीं सलीम पहलवान के साहबजादे मोहम्मद अजीम ने अपनी सरपरस्ती में मेहंदी तैयार कराई। वहीं मेहंदी को देखने के लिए हज़ारों इमाम हुसैन के चाहने वालों की सड़कों पर दिखी भीड़।